नमस्कार मेरे शेर और शनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज। आज हम क्लास 10th संस्कृत का जो है 10th पाठ मंदाकिनी वर्णम, इसके फुल चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन इन हिंदी अर्थ में समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सभी को पता होगा ये हमारा 10 चैप्टर है और आपके संस्कृत में टोटल जो है 14 चैप्टर है, जो हर एक चैप्टर से जो है लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। तो संस्कृत का जो भी चैप्टर है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस चैप्टर को भी बड़ी ध्यान से देखना है और इस वीडियो को जो है ना सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यहाँ से हम समझेंगे प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे हैं। प्रस्तुत पाठ जो है आप सभी को पता है ये जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, रामायण है। वहाँ से अयोध्या कांड, बहुत सारे रामायण में कांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है, इस तरह बहुत सारे कांड है जो कि अयोध्या कांड से जो है 95वें नंबर सर्ग से इस चैप्टर को, यानी जो इस नदी के बारे में जिक्र है, मंदाकिनी नदी के बारे में। सीता मंदाकिनी नदी को देखकर उसकी सुंदरता और पवित्रता को ध्यान में आकर्षित करती है। नदी के किनारे जो है विविध प्राकृतिक संपदाओं से घिरे हुए, जैसे फूल, वृक्ष, हंस और सारस, ये सभी जो है नदी के किनारे था। इन प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति नदी को मनमोहक और आकर्षक बनाती है। सीता और लक्ष्मण और जो है राम, ये सभी जो है वनवास के दौरान जो जाती है चित्रकूट नदी के पास, तो वहाँ पर ये सभी देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग को ध्यान रखना है किस कांड से लिया गया है इस चैप्टर को। तो अयोध्या कांड से। किस सर्ग से लिया गया है? तो 95वें सर्ग से संकलित है। यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इनका कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के जो है 13वें सर्ग में जो है सिद्ध किया गया। अनुपृष्ठ संस में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। मंदाकिनी नदी का यह चित्रण केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बल्कि जो है कालिदास के एक रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें स्वर्ग नंबर 13 में भी ये मंदाकिनी नदी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यह जो है अनुपृष्ठ संध का प्रयोग किया गया। ऑब्जेक्टिव बनता है किस छंद से है? तो अनुपृष्ठ संध आप लोग को याद रखना है। प्रयोग करके वाल्मीकि नदी और उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता यथार्थ जो है जीवन यात्री का क्या करता है? प्रस्तुत करता है। मंदाकिनी नदी का वर्णन प्रकृति के जो है मनोहरी सुंदरता हो गया, पवित्रता हो गया और शांति को दर्शाता है। मंदाकिनी नदी, यह पाठ जो है काव्यार्थ सौंदर्य और स्टार चित्रण सुंदर उदाहरण है, जिसमें नदी के किनारे वृक्ष, पक्षी, फूल सब जीवित दिखाई पड़ते हैं। तो ये सभी जो है सीता, राम जो है, लक्ष्मण, ये सभी जो वनवास गए उस समय ये सभी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट श्लोक है, आप लोग को ध्यान से देखना है। विचित्र पूर्णम रामस्म हस सारस सोहितम कुसुमे उपसावनम पश्चिम मंदाकिनी नदी। ये जो है हमारा क्या हो जाता? तो ये हमारा संस्कृत का श्लोक है। अब इसको हम बिल्कुल हिंदी अर्थ में समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर विचित्र पूर्णम हो जाता है। विचित्र पूर्णम का मतलब हो जाता है विविध प्रकार के रेतों वाली, और दूसरा हमारा रामस्य है, तो रामस्य का मतलब हो जाता है सुंदर, मनोहर हो जाता है। और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हंस सारस शोभितानम, यानी जो है जिसके किनारे में जो है हंस है, सारस है, ये सभी जो है पक्षी है। अब आगे देखेंगे कुसुम उपासनम, यानी जो है फूल से सजी हुई, यानी कुसुम उपासनम का मतलब हो जाता है फूल से सजी हुई, यानी नदी के किनारे। पश्चिम का मतलब है देखो सीता को इस तरह दर्शा रहे हैं। मंदाकिनी नदीनम, यानी जो है मंदाकिनी नदी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग के लिए हम अर्थ लेकर आए हैं, हे सीते देखो मंदाकिनी नदी को, जो विभिन्न प्रकार के सुंदर रेतों तटों वाली घिरी हुई है, जिसके किनारे पर हंस है, सारस है और आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं, और फूल में सजी हुई सारस है। तो यहाँ पर हम समझेंगे यह श्लोक जो है आप लोग के मंदाकिनी नदी की जो है सुंदरता और मनोहरी दृश्य को प्रस्तुत करता है। मंदाकिनी यह एक दृश्य है जिसमें जो है शांति का, सुंदरता से भरपूर है, कि जो है इसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। ये जो है मंदाकिनी नदी के किनारे जाते हैं, उसमें जो जो चीज़ देखते हैं, सबसे पहले फूल देखते हैं, सारस को देखते हैं, हंस को देखते हैं, फूल से सजी हुई देखते हैं। तो ये सभी जो है सीता को बता रहे हैं। हमारा हो जाएगा सेकंड श्लोक। नाना विधि दे तेरुहे वितनानम पुष्प पुष्प फलवदैनम राजनीतम राज राजस यहाँ पर हो जाएगा। फिर जो है हमारा क्या बोला जा रहा है? नालिनी नीम डव, उसके बाद सर्वत्र
तो अब इसको हम एक एक करके समझाते हैं। नाना विधि का मतलब हो जाता है अनेक प्रकार का। तिरुरेह का मतलब हो जाए तट पर उगने वाला वृक्ष, यानी जो है पांच सब नदी के साइड में जो तट पर उगता है, साइड तट बोलते हैं, ऊपर उगने वाला, तीर किनारा रूप उगने वाला है। विरताम का मतलब होता है घिरी हुई है, यानी अदीक्षित है। पुष्प फल दोमे का मतलब हो जाता है फूल और फल वाले पेड़। तो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट समझ गए। अब हमारा हो जाता है यहाँ पर राजनीतम, यानी जो है शोभनीयम, यानी जो है चमकती हुई कोई चीज़। आगे हमारा राज्य राजस्य, यानी जो है राजाओं के राजा, अर्थात जो है भगवान या किसी महान शक्ति, यानी जो राजाओं का राजा हम किसे बोलते हैं, तो इस चैप्टर में बताया है कुबेर को बोला जाता है। यहाँ सब्जेक्टिव भी बनता है, आप लोग को याद रखना है। आगे है ननी नीलिमम, यानी जो हो जाएगा कलीम, यानी सुंदरता, कलम वन के समान। आगे हमारा सर्वत्र, यानी जो चारों ओर से हर दिशा में। अब इसको हम समझ लेते हैं एक साथ। भगवान श्री राम बोल रहे हैं सीता जी से, हे सीते, मंदाकिनी नदी के विभिन्न प्रकार के फूल और फलों से लादे हुए पेड़ अपने किनारों पर घिरी हुई है। वहाँ के चारों ओर जो है शोभयानम प्रतीत होता है, मानो वह राजाओं की सुंदर, यानी जो है कालमनी, यानी जो उद्यान हो। अब इसको समझ लीजिए। यह जो श्लोक है मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक और शोभा का वैभव का वर्णन करती है। ये जो हमारा इसमें जो लदे हुए हैं नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष लगे हुए हैं, यानी पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिस पर जो है रंग बिरंगे फूल है। ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, फल है, इस सभी पर जो है बहुत ही रंग बिरंगे फूल है, कहीं कहीं फल है। ये सभी जो है फल लगे हुए इस नदी के तट पर जो है राजा के बगीचे की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे राजा का जो बगीचा होता है देखने में कितना सुंदर दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार इस मंदाकिनी नदी में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो ऐसे राजाओं की जो है बगीचे की तरह सुंदर दिख रहा है। अर्थात मंदाकिनी नदी हम इतनी मनोहर है कि हम वह जो है स्वर्ग सौंदर्य का प्रतीत होता है। यानी जो मंदाकिनी नदी के किनारे जाके देखेंगे तो इतना जो है मनोहर है, लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। थर्ड श्लोक हो जाएगा युथिन निपातनिम कुलस आवहंसंती संप्रदाय तीर्थयानी रामायणी रजंती सजयंती में। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये श्लोक है। अब इसका हम एक एक करके समझेंगे। मृग यूथ निपतानी का मतलब हो जाता है मृग मतलब हिरन, हिरन के झुंड पिए हुए जल, यानी जब हिरन के जो झुंड आते हैं जल को पीने के लिए मंदाकिनी नदी में देखेंगे। कुलस और अभांसी, यानी जो पहले जो जल जो है मलिन गंदा हो जाता है। जब हिरन का झुंड एक साथ आता है तो नदी का जल कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। संप्रतानम, अब इस समय में जो है संप्रतानम का मतलब अब इस समय तीर्थयानी का मतलब तीर्थ स्थान, यदि नदी के जो पवित्र जलाशय या जो घाट है, रामायणी यानी सुंदर है और मनोहर है, ये जो हिरन का झुंड आता है वो गंदा कर देता है। रचि संयंती यानी आनंद उत्पन्न करने वाले हैं, मन को जो है प्रसन्न करते हैं, और मैं मेरे मन को। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा श्लोक। अब इसका एक साथ लिखे हैं, हिंदी अर्थ समझिए। बोल रहे हैं सीता जी से, हे सीते, जो जल पहले गंदा है, कुलसित हो चुका है, उसे अब हिरन के झुंड ने पी लिया। पहले से जो हिरन के झुंड आया पहले पी के गया, और फिर जो दूसरा हिरन के झुंड आया वो जो पानी का जो जल है वो गंदा हो गया, दूसरे हिरन के झुंड पी लिया। इसीलिए अब नदी के तीर्थ स्थान यानी घाट बहुत स्वच्छ और जो है रमणीय हो गया है। मेरे मन में आनंद और प्रेम का उत्पन्न हो गया। अब इस समझेंगे। इस श्लोक में जो है कविता के अनुसार राम जी कहते हैं, पहले नदी का जल स्वच्छ और मलिन था, परंतु जब हिरन के समूह ने उसे पी लिया तो अब नदी यानी तीर्थ का स्थान यानी घाट पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर और भी हो गया। यह दृश्य इतना मनमोहर है कि कभी अपने मन में जो है आनंद और आकर्षण भर जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये थर्ड श्लोक था इस चैप्टर का। अब हमारा 4 नंबर श्लोक है, आप लोग को समझना है। जटा जिन धरा काले वक्त उलतल वसा ऋषयम तु अवंतो नदीनम मंदाकिनी प्रिय। अब यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। जटा जो है, जटा जिन धारा यानी जो है जटाओ और मृग, यानी हिरन की जो खाल होता है, जटाओ और जटा और मृग चर्म, यानी जो है हिरन का जो छाल होता है धारण करने वाले। काले मतलब समय, उसी समय उचित समय पर आते हैं। वल्कुतल वासम, यानी जो है छाल के वस्त्र पहनने वाले जो होते हैं, मंदाकिनी नदी स्नान करने वाले होते हैं ऋषियन, यानी जो ऋषिगण साधुगण जब उस वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। तू मतलब वास्तव में निश्चय है। अवंते मतलब स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए। नदीनम का मतलब हो जाता है नदीनम मंदाकिनी, यानी जो है मंदाकिनी नामक नदी में। प्रिय है सीते, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसको हम एक बार सजा के लिखे हैं। हे प्रिय सीते, देखो जटाओं वाले मृग चर्म और वृक्ष की
छाल के वस्त्र पहने हुए ऋषि मुनि उचित समय पर मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर समझेंगे इस श्लोक में जो है कवि मंदाकिनी नदी की पवित्रता और ऋषियों की जो है तपस्या जीवन शैली का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। वे ऋषि जो है जटा धारण करते हैं, मृग चम्र यानी जो है हिरण के जो चम्र होते हैं, वलकल यानी जो है पेड़ की छाल के वस्त्र पहनते हैं और समय पर आकर जो है मंदाकिनी नदी में पवित्र जल में स्नान करते हैं। इस दृश्य से पता चलता है कि यह नदी केवल सुंदर और मनोहर नहीं बल्कि पवित्र और तीर्थ स्थल के रूप में भी है, जहाँ जो है महान तपस्वी ऋषिगण स्नान करने के लिए अपने शरीर को यहाँ पर शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे। यहाँ पर समझेंगे हमारा 5 नंबर श्लोक हो जाएगा। आदित्यम उपनिषद नियातम ऊर्ध्वभाव एता परे विलाक्षणी मनु शांति वर्ता। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर जो आदित्यम का मतलब हो जाता है सूर्य देव, सूर्य देव की ओर करके जो है उपदिष्टम यानी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। नियातम का मतलब हो जाता है नियम पूर्वक विधि से। ऊर्ध्वभाव का मतलब ऊपर उठे हाथों वाले, जैसे जो है जिनकी वहाँ ऊपर उठी रहती है। एता मतलब ये, परे मतलब अन्य दूसरे मुनि भी ऐसा करते हैं। विलाक्षणी का मतलब ए विशाल नेत्र वाली, यानी जो है सीता को हे विशाल नेत्र वाली भी बोलते हैं, इस नाम से भी संबोधित करते हैं। मुनिया मतलब मुनि ऋषिगण। शांति व्रता यानी कठोर व्रत का पालन करने वाले और दृढ़ संकल्प वाले। अब इसको जो हम एक साथ देख सकते हैं, लिखे हैं हे विशाल नयन वाली सीते, देखो ये जो मुनि अपने हाथ ऊपर उठाकर हुए नियम पूर्वक सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ये दूसरे पवित्र मुनि जो कि कठोर व्रतों का पालन करने वाले हैं। इस श्लोक में जो है ये कवि बताते हैं कि उन तपस मुनियों का वर्णन किया गया जो कि नियम और अनुशासन के साथ सूर्य देव की आराधना करते हैं। जैसे जो है छठ पूजा में जिस तरह होता है, सेम उसी प्रकार ऋषि मुनि भी जो है सूर्य की ओर अपना हाथ खड़ा करके स्नान करने के लिए प्रतिदिन उसका जो है नियम पूर्वक वही करते हैं। वे ऊर्ध्वबाहु यानी जो है हाथ ऊपर उठाकर ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी यह कठोर तपस्या और समन्वय उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। अब ये जो हमारा 6 नंबर श्लोक है आप लोग को समझना है, इसमें टोटल 10 श्लोक दिया गया। यहाँ पर हम देखेंगे मरुत ऊर्ध्वत शिखरे प्रवंतो इव पर्वत पादमे पुष्पातनी सृजती अभियता नदीनम। ये जो हमारा श्लोक है, अब इसको तोड़ तोड़ के हिंदी में समझा रहे हैं। मरुर जो है ऊर्ध्वाधर शिखरे का मतलब हो जाता है वायु, जो हवा होता है हिलते हुए शिखर, यानी जो पेड़ पौधा जो वायु जब निकलती है चलती है तो पेड़ पौधा जो शिखर अपने हिलाता है। प्रणित यानी जो हम मानो नृत्य कर रहे हैं, यानी जैसे डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। पर्वत यानी पहाड़ हो गया। पादपे यानी वृक्ष द्वारा। पुष्प पातनी नियत में जो है फूल और पत्ते जैसा। सृजधाती यानी गिरते हुए और बिखरते हुए, जो फूल पेड़ पौधे से जो वृक्ष जो पत्ते गिरते हैं बिखरते हुए जिस प्रकार। अभितम नदीनम चारों ओर नदी के ऊपर किनारे में जिस प्रकार हो जाते हैं। यहाँ पर समझे गए हे सीते बता रहे हैं वायु से हिलते हुए अपने शिखर के कारण वह पर्वत मानो नृत्य कर रहे हैं, यानी डांस कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वृक्ष के चारों ओर नदी पर फूल और पत्ते गिरते हुए और सुंदर बना रहा है। इस श्लोक में जो है प्रकृति की सजीव और मनोहर छटा को वर्णन किया गया है। तेज हवा में झोंकों से पर्वत की चोटियाँ हिलती है, जिससे वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत जो है स्वयं नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। उसके ऊपर जो है वृक्ष अपने फूल और पत्ते को बिखा रहे हैं और उसके ऊपर जो ऐसे मानो कि जैसे डांस कर रहा है, और उसके ऊपर जो पेड़ है पौधे हैं उसके जो इससे जो पत्ते गिरते हैं हम मानो ऐसे चारों ओर फल और पत्ते जो है बिखर रहे हैं, जिसमें जो है मंदाकिनी नदी का दृश्य और जो है सुंदर और जो देखने में जो है इसका दृश्य जो है और जो सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है और रमणीय हो जाता है। अब हमारा जो है इस चैप्टर का जो है 7 नंबर श्लोक है, 7वां श्लोक है। क्वचिति मणि निशाच उपादनम क्वचिति पुलिनम शालिनम क्वचिति सिद्ध जल आग्रण्यम पश्य मंदाकिनी नदीनम। ये जो हमारा श्लोक है अब इसको समझेंगे। क्वचिति का मतलब होता है कहीं कहीं, यानी किसी स्थान पर। मणि निकास उदादम का मतलब हो जाता है मानियों, यानी रत्नों जो होता है, रत्न जैसे जैसे हमारा सोना चांदी जो हीरा जवाहरात जो होते हैं जैसे चमक देते हैं, चमक जैसे उज्जवल वाली जो होते हैं। क्वचिति पुलनम शालिनीम वही सुंदर रेतों वाली, यानी जैसे जो रेत होता है बालू के जो रेत होते हैं जैसे देखने में जो है शोभनीय होता है, अच्छा लगता है। क्वचिति सिद्ध जल आग्रनम यानी जो है कहीं सिद्ध पुरुष जैसे ऋषि मुनि तपस्या जो भरी हुई है। पश्य देखो यहाँ पर मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी समझेंगे।
हे प्रिय, यह मंदाकिनी नदी कहीं तो रत्नों जैसे चमकदार जलाधारा से चमक रही है, कहीं सुंदर रेत के तटों पर सजी हुई है और कहीं सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि की उपस्थिति से भरी हुई है। इस श्लोक में जो है कवि मंदाकिनी नदी की विविध सुंदरताओं यानी जो विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार की जो सुंदरता का वर्णन किया गया है। कहीं उसका जल जो है कहीं जल रत्नों की तरह चमक रहा है, जैसे हीरा चमक रहा है उसी प्रकार कहीं जो है रेत किनारे की ओर अलंकित हो रही है, रेत जो है किनारे की ओर क्या हो रही है, अलंकित हो रही है। और कहीं जो है ऋषि मुनि जो है तपस्या की उपस्थिति में पवित्र और तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो है अब 8वां नंबर श्लोक है यहाँ पर, निर्धातनम वायुनम पश्य वितनादम पुष्प संचायनम फेलुयानम अफ्रानम त्वा जल मदगानम। ये जो हमारा श्लोक हो जाएगा अब इसको हम समझाएंगे। निर्धातनम का मतलब होता है उड़ाए हुए यानी हिले हुए। वायुना का मतलब हो जाता है हवा द्वारा। फश का मतलब हो जाता है देखो देखना। वितनादम का मतलब हो जाता है बिखरे हुए एक और फैल जाना इस तरह। पुष्प संचायन का मतलब हो जाता है फूलों का समूह, जिस तरह जो है हिरण का समूह फूल का समूह, इस तरह पुष्प चयनन का मतलब होता है फूलों का समूह। पेलुयानम का मतलब हो जाता है तैरते हुए और बहते हुए, जिस तरह जो नदी में मान लीजिए कोई फल फूल गिर गया, जिस तरह जो नदी में तैरते हुए जाता है उसी को बोलते हैं। अपरायण का मतलब दूसरे अन्य, तो त्वम का मतलब हो जाता है तुम, आप लोग पढ़े होंगे। जल माध्यम गायन का मतलब हो जाता है जल के बीच स्थित यानी जो है जल में बहते हुए। अब इसको समझिए, हे सीते हे प्रिय, देखो हवा जो है द्वारा उड़ाए गए बिखरे हुए फूल समूह के नदी को तट पर फैली हुई है। कुछ फूल नदी के जल में तैरते हुए भी बह रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में जो है मंदाकिनी नदी की जो है प्राकृतिक सौंदर्यता और मनोहर दृश्य का प्रस्तुत चित्रण करता है कि हवा चलने से जो है वृक्ष गिरे हुए जो फूल चारों ओर तटों पर बिखर जाती है, कुछ फूल नदी के जल में बहते हुए नजर आती है। यह दृश्य देखने में कितना सुंदर लगता है, जैसे नदी जो है स्वयं फूल की चादर में ओढ़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब हमारा जो है 9वां नंबर श्लोक है, आप लोग को समझना है। तानम च अति वल्कवाचस रंगदातम हयनम द्योजा अधिरोहंती वान्विनीम निश्चकुजांतम शुभा गिरा। ये जो हमारा श्लोक है अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। तान का मतलब हो जाता है उन फूलों यानी आदो, इस फूल के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है। चौ का मतलब और हो जाता है। अति वल्गुम वसस का मतलब हो जाता है अत्यंत मधुर वाणी वाले यानी जो बहुत ही सुंदर सुंदर जो वाणी वाला जो हो जाता है, पक्षी कोयल का जिस प्रकार आवाज़ निकलते हैं। रथाहयन ध्वज यानी जो है रथांग चक्र के नाम से प्रसिद्ध यानी अर्थात पक्षी चक्रवाही यानी जो है राजहंस जिस प्रकार होते हैं। अधिरोहितम यानी ऊपर चढ़ते हुए और बैठते हुए। कल्याणी का मतलब हे कल्याणी यानी जो है सीता जी को जो है संबोधित कर रहे हैं हे कल्याणी कहकर। निष्कजांतम का मतलब हो जाता है मधुर स्वर निकलते हुए जो है करवल करते हुए। शुभ गिराह का मतलब हो जाता है शुभ यानी जो है पवित्र मीठी ध्वनियाँ। अब यहाँ पर इसका हम हिंदी लेकर आए हैं, इसको समझिए। हे कल्याणी हे प्रिय, देखो जो है चक्रवाक पक्षी यानी जो है राजहंस जिसकी वाणी अत्यंत मधुर है, वे उन फूलों के समूह में बैठ रहे हैं, साथ ही जो है मधुर शुभ ध्वनियों निकलते हुए जो है कलह कर रहे हैं। इस श्लोक में जो है कवि ने प्रकृति की जो है मधुरता यानी जो है मधुर के बारे में संगीतमय सुंदरता का चित्रण किया गया है। मंदाकिनी नदी के ऊपर जो बिखरे फूल था, उससे पहले वाले श्लोक में समझे थे, फूल पर जो है चक्रवान यानी जो फूल जो नदी में बहा रहे हैं ऊपर से जो आ रहे हैं गिर गिर के वृक्ष से, उस पर जो है राजहंस यानी जो हंस जो होता है पक्षी बैठे हुए इस फूल पर, जो अपने मधुर स्वर से वातावरण को संगीतमय और पवित्र बना रहे हैं। उस जो है फूल पर बैठकर जो है नदी में तैर रहे हैं और अपने स्वर से पूरे जो है प्राकृतिक को वातावरण को जो है संगीतमय बना रहे हैं, देखने में सुंदर बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। कवि अपने प्रिय से कहते हैं कि हे प्रिय, देखो यह दृश्य जो है कितना सुंदर है। फूल पर बैठे चक्रवात पक्षी जो है मधुर स्वर में गा रहे हैं। और ये हमारा जो है लास्ट जो है इस चैप्टर का श्लोक है, देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हमारा है दर्शनम चित्रकूटस मंदाकिनी च शोभने अधिकनम पुष्पवातम च मन्य त्वा च दर्शनानतम। ये जो हमारा क्या हो जाता है श्लोक हो जाता है। अब इसको समझेंगे एक एक करके। दर्शन का मतलब हो जाता है दर्शाया गया यानी देखना। चित्रकूटस का मतलब हो जाता है चित्रकूट का जो पर्वत है उसके बारे में। मंदाकिनी च और जो है मंदाकिनी नदी के बारे में इसमें जिक्र है। शोभने यानी जो है हे सुंदरी, सुंदर नेत्र वाली को बोलते हैं शोभने। अधिकनम का मतलब हो जाता है श्रेष्ठ बढ़कर। पुरस्वात्चाप का मतलब हो जाता है नगर, अयोध्या में निवास करने वाले श्री राम। मन्य का मतलब है मैं मानस हूँ।
त्वच दर्शनार्थम, और जो है तुम्हें यह दर्शाने में जो है तुम्हें दर्शाने से भी होता है। अब यहाँ पर समझेंगे, हे शोभनी, हे सुंदरी, मुझे जो है चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी का दर्शन अयोध्या नगर में रहने वाला अधिक आनंददायक प्रतीत होता है, यहाँ तक कि वह तेरे दर्शन से भी बढ़कर जो है ये सुखमय देता है। अब इसका हम समझ लेंगे। इस श्लोक में जो है कवि यानी जो है श्री राम अपनी प्राकृतिक प्रेम और जो है त्याग भावने को व्यतीत करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, चित्रकूट का यह जो सुंदर दृश्य है और मंदाकिनी नदी की जो मनोहरता है, मुझे जो है राजमहल और नगर जीवन में भी अधिक आनंद नहीं देता है। जिस प्रकार जो है चित्रकूट की जो है उसकी सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटीनेस है और उसकी जो मनोहरता है, देखने में कितना अच्छा लगता है, जो कि हमें जो है अपने नगर अयोध्या में जैसे राजमहल और नगर जीवन में भी ये सभी हमें आनंद सुखमय देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दृश्य तेरे दर्शन से भी अधिक मोहन प्रतीत होता है, मोहक प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर शांति है, पवित्रता है और सौंदर्य प्रकृति का जो है संगम है। ये जो हमारा जो है इस चैप्टर का क्या था, संपूर्ण श्लोक को आप लोग को हम समझा चुके हैं। आई होप यह जो है वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। तब तक जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।